हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ARO के लिए हम मॉक टेस्ट जो है लगा रहे हैं। आज के सेशन में भी सभी अच्छे पर्सन हैं, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर्सन नंबर 1, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ए और बी दोनों को याद रखना है कि SDG इंडिया इंडेक्स में केरल और उत्तराखंड को प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है। इंडेक्स जो है 23-24 का है, परंतु इसको 2024 अर्थात हाल ही में इसको जारी किया गया है। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कि तो स्टेटमेंट दे करके यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है अपना उत्तर प्रदेश, इसको याद कीजिए। और हाँ, ये भी पॉइंट याद रखना है कि खराब प्रदर्शक किस राज्य का रहा है? तो खराब प्रदर्शक जो है बिहार राज्य का रहा है। जो भी उचित पॉइंट था वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ये रहेगा। पर्सन नंबर नेक्स्ट, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सौराष्ट्र में है रंगपुर, और सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 1909 में, 1919 में, 1929 में, 1939 में? तो सी राइट आंसर है। 1929 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, धान में खेरा बीमारी का कारण है? जस्ते की कमी से खेरा रोग होता है धान में, या फिर मैग्नीशियम की कमी से? तो ए राइट आंसर है। धान में खेरा रोग जो है जस्ते की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 5 है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पनाहो, जातक कहानियाँ, उपरोक्त सभी? तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी चुना है तो उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलिंद पनाहो। यह है प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है, यानी कि इसमें व्यापारिक मार्गों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि उल्लेख की स्थिति देखें किसमें किया गया है तो याद रखना है संगम साहित्य में, जातक कहानियों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा, रावी नदी। ए का 2 आएगा हस्तिनापुर, गंगा नदी। बी का 3 नागार्जुन कोंडा, कृष्णा नदी। सी का 4 पेथन, गोदावरी नदी। डी का 1, 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया है? सही नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है। कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। तो सही नहीं है ऑप्शन सी, केवल 3 वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक भी होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, पहाड़ों में खाना बनाना मुश्किल क्यों है जबकि मैदानी इलाकों में खाना बनाना आसान है? वायुमंडलीय दाब ऊंचाई में वृद्धि के साथ बढ़ता है, वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई में वृद्धि के साथ कम हो जाता है, वायुमंडलीय दबाव में ऊंचाई में कमी के साथ कम हो जाता है। वायुमंडलीय दबाव में ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। सही आंसर को चुनना है, गलत नहीं होना है, कॉमन क्वेश्चन है। तो बी चुनने वालों का राइट होगा। वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई में वृद्धि के साथ कम हो जाता है।
इसीलिए तो पहाड़ों में खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो बी राइट आंसर है, भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। भू राजस्व की वजह से ही ये क्या थे? विजयी थे। ऐसा याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, तेजाबी वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो डी राइट आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो बी राइट आंसर है, फिजी। फिजी का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 11 लगाते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया? तो सभी जानते हैं बी राइट होगा। 1928 में साइमन कमीशन सबसे पहले भारत आया था और एक किस जगह पर पहुंचा सबसे पहले? मुंबई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल ऑर्गेनिक ओरिजिन का है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, मूंगा। ये जैविक मूल का है जिसका नाम है मूंगा। प्रश्न नंबर 14 है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन सी राइट आंसर है, लखनऊ में। कब इसको आयोजित किया गया था? 1936 ईस्वी में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित नामों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो सर्वप्रथम जो है भारत पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने। तो 2 नंबर देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी ने भारत पर जो आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में किया था। उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। इसने सर्वप्रथम जो है मुल्तान पर आक्रमण किया था। उसके बाद में चंगेज खान ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो 1221 में इसने आक्रमण किया था। तैमूर को तो सभी जानते हैं कि इसने जो है आक्रमण किया था 1398 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट RELOS क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट किस किस के बीच यह समझौता हुआ है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, भारत और रूस के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक यह समझौता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मॉस्को में। तो रूस यहाँ पर दिया गया है, तो याद रहेगा कि यह सम्मेलन जो है मॉस्को में आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मिलान संबंधी प्रश्न है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रोग है और सूची सेकंड में उन्हें उत्पन्न होने वाली कमियां, यानी कि उनसे उत्पन्न होने वाली कमियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से। निशानता रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। यहाँ पर सभी एक दूसरे के सामने सही सुमेलित हैं, तो राइट होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए,
राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था थी? ऑप्शन डी राइट आंसर है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। याद कर लीजिए, एक अच्छा प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हिटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति, मानवाधिकार, वन्यजीव संरक्षण, पत्रकारिता। यदि आपने सी विकल्प चुना है तो सही चुना है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है व्हिटले पुरस्कार। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बर्नियर को, कैरीरी को, मनुची को, ट्रेनियर को। तो ए राइट आंसर है, वर्नियर को। इम्पोर्टेंट रहेगा, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था बर्नियर को। देखिए इस क्लास में छोटे बड़े सभी प्रश्न आज आपके कवर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो चोटियों का क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर, इनको सही क्रम में हमको लगाना है। तो पूर्व से कह रहा है तो सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा प्रमुख चोटी है। तो ये चोटी आपको देख रही है यहाँ पर बी में भी है। तो ए को और सी को हटा दीजिए, उधर से आएंगे तो उसके बाद में क्या आएगा? सिक्किम आएगा, तो कंचनजंगा आएगा। फिर उसके बाद में होते हुए ऐसे आएंगे तो यहाँ पर नेपाल मिल जाएगा आपको, तो माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद में नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। अच्छा प्रश्न है ये भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। तो सबसे पहले एंडीज आएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों में है, सी और डी को काट दीजिए यहाँ से। उसके बाद में डी वाले में, उसके बाद में देखिए लास्ट में 2 है, यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये लास्ट में आएगा। उससे पहले आपको आंसर चुनना है कि ये आएगा या बी आएगा। यदि आपने ऑप्शन बी विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। एंडीज के बाद में रॉकी पर्वत श्रृंखला आएगा, फिर हिमालय आएगा। चलिए जान लेते हैं किस किस देश में है ये। एंडीज जो यूएसए में है, रॉकी भी यूएसए में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, और हिमालय तो आप जानते ही हो पूर्वोत्तर भारत में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो जरूर याद रखेंगे एंडीज के बाद में रॉकी आएगा। जब प्रश्न आते हैं तो ज्यों के त्यों भी रिपीट होते हैं भाई। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर नदी निकलती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, छोटा नागपुर के पठार से। प्रश्न नंबर 25 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में यूरेनियम केंद्र है और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। देखिए कौन सा पॉइंट आपको सबसे पहले आता है। लंबापुर ये कहाँ पर है? तो ये मेघालय में है। बी का 3 है और बी का 3 ऑप्शन सी में है, तो सी तो राइट आंसर है। मुझको ये पक्का पता है कि लंबापुर कहाँ पर है, मेघालय में है। चलिए अन्य को भी याद कर लेना है। 2 भाई यूरेनियम केंद्र राजस्थान में है, अच्छा प्रश्न है ये। उसके बाद में रोहेल ये आंध्र प्रदेश में है, और गोपी यूरेनियम केंद्र कर्नाटक राज्य में है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो सी राइट आंसर है, राजगृह गिरिव्रज। प्रश्न नंबर 27 है, अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार का प्रश्न आर में देखने को मिला था। एक क्षेत्र के निवासियों में 40% महिलाएं हैं तथा 45% कॉफ़ी पीने वाले हैं। पुरुषों में 1/3 कॉफ़ी पीने वाले हैं। यदि क्षेत्र के निवासियों की कुल संख्या 100 है तो कॉफ़ी न पीने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी? चलिए करने की आप भी इसको कोशिश कीजिएगा।
40% महिलाएँ हैं, तो 40% महिलाएँ हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 जो है महिलाएँ हैं, क्योंकि यहाँ पर कुल संख्या 100 दे रखी है और प्रतिशत है, तो 100 के हिसाब से 40 वहाँ पर महिलाएँ हैं। तो फिर हमारे पास पुरुष ही बचेंगे। पुरुष हमारे पास कितने हैं, तो 60 बचे हैं। फिर ये कह रहा है पुरुषों में 1/3 कॉफ़ी पीने वाले हैं, 1/3 जो है कॉफ़ी पीने वाले हैं। इसको हल करने पर कितना आएगा, 20 आएगा। यानी कि 20 पुरुष ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी का सेवन करते हैं। उसके बाद में क्या कहा है, कॉफ़ी न पीने वाली महिलाओं की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 45% ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी पीते हैं, उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। तो यहाँ से आप जो है पुरुषों को निकाल दीजिए। 45 में से 20 जाने पर कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25 महिलाएं ऐसी हैं जो कि कॉफ़ी पीती हैं। ठीक है भाई। और पूछा है कॉफ़ी न पीने वाली महिलाओं की संख्या, तो हमारे पास महिला वुमेन कितनी है, 40 हैं। तो 40 में से आप जो है 25 को घटा दीजिए, तो कितनी बचेंगी, 15 महिलाएं हमारे पास ऐसी हैं जो कि कॉफ़ी नहीं पीती हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न और में देखने को मिलेगा आपको मैथ का। प्रश्न नंबर 28, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश तो चर्चा का विषय था, तो ज़रूर याद रखना है। तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि बिहार को केंद्रीय बजट 2024-25 में 59,000 करोड़ रुपए का जो है बजट इनको दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर सीरीजेस ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी कि पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से है, तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इन्होंने अब जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, टार्टेरिक अम्ल के कारण या फिर साइट्रिक अम्ल के कारण। तो डी चुनने वालों का राइट होगा, साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू खट्टा होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हमें यहाँ पर बताना है, तो ये नहीं गलत होना है, कॉमन क्वेश्चन है। डी राइट है, CSO4 का होल 2 इंटू H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यह सूत्र जो है इस प्रकार भी लिखा होता है, CaSO4 हाफ H2O। तो दोनों यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र, चाहे तो इस फॉर्म में लिखा मिल जाए आपको, चाहे इस फॉर्म में, तो दोनों ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र हैं। बात कर लेते हैं जिप्सम। जिप्सम का क्या सूत्र होता है, तो जिप्सम का जो है CSO4 इंटू 2H2O जो है जिप्सम का सूत्र जो है होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है, माना कि एक व्यवसायी दिए गए कूटों का प्रयोग करता है और इसको ये लिखा जाता है जहाँ O को 1 रुपया, L को 2 रुपया, I को 3 रुपया इत्यादि। सौंप का मूल्य क्या होगा। हल करने की कोशिश कीजिए। O को जो है 1 रुपया लिखता है, L को जो है 2 रुपये लिखता है, I को 3 लिखता है, तो S को क्या लिखेगा, 4 रुपये लिखेगा ना। तो यहाँ पर S को आप 4 लिख दीजिए। O को तो 1 रुपया लिखता है, फिर आप यहाँ पर 1 ऐड कर दीजिए। A को क्या लिखेगा, ये A को यहाँ पर देखिए 6 आएगा A के लिए, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। उसके बाद में P को क्या लिखता है, तो P को ये 5 लिखेगा, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा ना। तो 16 रुपये जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मैथ और रीजनिंग हमारे जो है सिलेबस में है और ये मेरिट को ही आगे बढ़ाते हैं। इन टॉपिकों को आपको कवर जो है करते रहना है भाई। चलिए प्रश्न नंबर 33 है, आयत की 2 भुजाओं को नापा गया। एक भुजा जो कि लंबाई में है अपनी वास्तविक नाम से 10% अधिक नापी गई, दूसरी भुजा
जो कि चौड़ाई में है, अपनी वास्तविक नाम से 5% कम नापी गई। आयत के क्षेत्रफल की नाप में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है? तो सिंपल प्रश्न है, आप इसे लॉजिक से कर सकते हो। इसके लिए जो है ये वाला फॉर्मूला बेस्ट होता है, x + y + xy। तो यहाँ पर हम इससे करेंगे। देखिए 10% अधिक है तो आपको प्लस चिन्ह लेना है, 5% कम है तो कम की वजह से आपको नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर लेना है। तो वैल्यू आप इसमें रख दीजिए 10, फिर माइनस लगाइए 5, फिर माइनस लगा दीजिए 10 × 5 और बटे 100। आप इसको हल कीजिए, ऊपर 50 हो जाएगा, नीचे 100 है तो 1/2 आएगा और 10 में से 5 जाने पर 5 आएगा। 1/2 को आप जो है कटिंग लगा लीजिए, 1/2 को डिवाइड कर लीजिए तो 0.5 आएगा और जो यहाँ पर कितना बचेगा 0.5 घटाएंगे तो 4.5 आएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इतने की त्रुटि आपको देखने को मिली है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। मिलान संबंधी प्रश्न है तो मिलान करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, काफ़ी विद्यार्थी करते हैं तो आप भी जो है लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलिए आंसर लगाते हैं। दीघा सागर पुलिन किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। ए का 2 आएगा। गोपालपुर आंसी ये है उड़ीसा राज्य में। बी का 3 आएगा। कलामुट गोवा राज्य में है ये। सागर पुलिन सी का 4 है। मरीना तमिलनाडु राज्य में है तो डी का 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, तभी अच्छे प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण का प्रश्न है ये। नीचे दी गई कोड योजना में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। कथन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाव की शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी, यानी कि इन्होंने ऐसा कहा था। कारण, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो देखना है कि ये आएगा या बी आएगा। ए राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं और का सही कारण भी है, यानी कि उसको दृढ़ विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए उसने जो है रॉयल सोसाइटी के सामने ऐसी बात कही थी। तो दोनों ही एक दूसरे की सही स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 36 है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। सी राइट आंसर है, अल्ट्रावायलेट किरणों को। प्रश्न नंबर 37 है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। तो डी राइट आंसर है, लेक सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है और ये यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है। प्रश्न नंबर 38 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो डी राइट आंसर है, गोविंदराजन पद्मनाभन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट रहेगा, कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी राइट है, 33। प्रश्न नंबर 40 है, बैंकिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? तो कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। परिसंपत्तियों की तरलता को, शाखा विस्तार को, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, तो ये सही बात है।
तो इसके अंतर्गत जो है चारों पॉइंट आएंगे। डी राइट आंसर है। परिसंपत्तियों की तरलता को भी, शाखा का विस्तार भी किया जा सकता है, और बैंकों का विलय भी किया जाता है, और बैंकों का समापन भी जो है किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ये भी बैंकिंग का ही प्रश्न है। ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 26 सितंबर 1975 को पारित अध्यादेश तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है 26 सितंबर 1975। डेट और मंथ को याद कर लीजिए, क्योंकि 1975 तो हमारे सभी के याद ही रहता है। आपको पता है प्रश्न पत्र में इसी प्रकार प्रश्न पूछे गए थे। तो जो है हमारे YouTube चैनल पर जो आपको इसी प्रकार का मटेरियल देखने को मिलेगा। कम समय की क्लास होती है, प्रत्येक क्लास को वॉच कर लिया करो, बस आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। तो पॉइंट नंबर 2 लगाते हैं। नरसिम्हन समिति की सिफारिश के पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। कई पॉइंट यहाँ पर एक साथ देखने को मिल रहे हैं। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थापित किया गया था। तो इसको भी याद रखना है, ये पॉइंट भी सही है। सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सब सही हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रम से हैं। तो बी चुना है, तो सही चुना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर जिले का है और अधिकतम गाजियाबाद जिले का है। प्रश्न नंबर 43 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले क्रम से हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और न्यूनतम है श्रावस्ती का। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 44 लगाइए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले क्रम से हैं। तो अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है आपका जौनपुर, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर का। तो ए राइट था। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में धातु है और सूची सेकंड में अयस्क दिया गया है। एल्यूमिनियम तत्व का अयस्क होता है कार्योलाइट, यानी कि 1 का 3 आएगा। कॉपर क्यूपराइट 4 आएगा। यूरेनियम पिंच ब्लेंड तो 1 आएगा। पारा सिनेबार तो 2। 3 3 4 1 2 ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 46% है ये। 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? अच्छा प्रश्न है। ऋषभ शेट्टी को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों क्लास में 46 प्रश्नों को कवर किया है। मैं आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है। और हाँ, यूपीएस स्पेशल से भी मैंने 2-3 क्लास दे दी है आपको, उनको जो है ज़रूर कवर कीजिएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, क्योंकि यूपीएस स्पेशल भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि अन्य सब्जेक्ट हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।